जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं उनके लिए सूत्र है। तो आपने पूछा कि मौन होने के फायदे बताओ, तो पहला फायदा तो है कलेश कम होगा, किसी से भी, यानी घरवाली से तो हो ही जाएगा कम। हमको अखबार में एक न्यूज मिली थी भारत में कि वो पत्नी के चक्कर में 65 साल बहरा बना रहा। 65 साल, 65 ईयर्स। जब उनके बच्चे बहुत सफल हुए तो डॉक्टर के पास ले गए, तो वो डॉक्टर से बोला कि हमें सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने कहा यदि सुनाई देता है तो ये नाटक क्यों करते रहे? बोले उसकी किच किच कौन सुने। और बोले दूसरा फायदा ये था कि वो जो जो बोलती थी सब सुनाई देता था, तो ऑलरेडी तैयारी कर लेते थे। बाद में वो बल्कि पता लगा गुजरात का आदमी था। सुना है पोरबंदर में रहता है। मौन होने का पहला फायदा तो है क्लेश कम होगा। प्रिय, आपने पूछा मौन के फायदे क्या हैं? दूसरा फायदा है झूठ कम निकलेगा। तीसरा फायदा, बुरा न मानना, मौन रहने से मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते हैं। मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाते, ये मौन का फायदा है। मौन का मतलब आप ये मत समझना कि कल से टैप लगाओ। बहुत से मौनी बाबा हमें मिले जो बाहर से तो कुछ नहीं बोलते, अंदर भयंकर बोल रहे। मौन होने का मतलब बाहर से वाणी मौन हो या ना हो, अंतस मौन हो जाना चाहिए। वाणी का मौन होना मौन नहीं है, विचारों का मौन होना मौन है। इसलिए बोलो उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। कम बोलोगे फायदे में रहोगे, लड़ाइयां कम होगी, झूठ कम निकलेगा, तुम्हारे रहस्य गोपनीय रहेंगे, तनाव कम होगा। हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड में लोग बहुत गुटखा खाते हैं, तंबाकू जानते हैं, सुरती गुटखा। वो तभी थूकते हैं जब बात की कीमत गुटखा से ज्यादा हो। हमको बड़ा अच्छा लगता, खाओ यार, खा 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 और खा, कम से कम चुप तो रहता है। एक हमारा चेला था, वो हमारे सामने, अच्छा उसको आदत थी खाने की, और हमें गुस्सा आती है, कोई आसपास ऐसा है तो थोड़ा नाराजगी की, तो वो आता था, कुछ बोलता नहीं था। तो हमें शुरुआत में लगा कि बड़ा अदब से रह रहा है, हमारी इज्जत करता है। बाद में जब हमने वाईफाई में चेक किया तब पता लगा ये गुटखा दबाए रहता है, कोई इज्जत विज्जत नहीं करता। बाद में पता लगा वो चेला भी। हमने कुछ बोला ही नहीं। खैर आप जो समझे वो सही समझे। तो मौन होने का पहला फायदा लड़ाई कम होगी, दूसरा फायदा झूठ कम निकलेगा, तीसरा फायदा रहस्य गोपनीय रहेंगे, चौथा फायदा मौन होने से मूर्ख भी विद्वान की कोटि में आएगा, पांचवा फायदा तनाव कम होगा, और छठवां फायदा यदि मौन को लागू किया जाए निश्चित रूप से मन की एकाग्रता। बहुत बच्चे, हमने जब पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा की तो एक बच्ची ने हमको प्रश्न पूछा, मन नहीं लगता, कम बोलो और कम सोचो, तुला हुआ बोलो, बाणी को बाण मत बनाओ, बाणी को बीणा बनाओ, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों का बड़ा खेल है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, उसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जवान में। कुदरत को ना पसंद है, परमात्मा को ना पसंद है शक्ति। और मेरे पागलों, खैर माताएं यहां बहुत बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, यदि किसी को अपने पति को वश में करना हो तो हमारे पास मंत्र है, वशीकरण। तुम्हारा पति तुम्हारे आसपास डोलेगा। यदि मंत्र चाहिए हो तो मोबाइल निकालो, है ही नहीं, जमा हो गया, पेन कागज से लिख लो। उपाय है वशीकरण एक मंत्र, तज दे बचन कठोर,
कठोरता त्याग दो, कम बोलो, बेहतर बोलो, जितना भी बोलो वजनदार बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने के लिए लोग उत्सुक रहे। कुछ लोग इतना बकबक करते, पता ही नहीं लगता कि कहां की रामायण कहां का पुराण, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ज्यादातर लड़ाइयां घर में यदि हो रही हैं तो उसका कारण है अत्यधिक बोलना, बात बात पे लड़ना। हम एक प्रार्थना करेंगे, मस्कट के पागल, तुम्हारी बीवी या पति, तुम्हारा पति यदि गर्म स्वभाव का है ना, तुम नरम स्वभाव रखो। यदि वो गर्म स्वभाव की है, तुम नरम स्वभाव रखो। वो क्रोध में है, तुम बोध रखो। वो जोश में है, तुम होश में रहो। यदि आप कम बोलोगे, बेहतर रहोगे। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रिय तुमने हमसे पूछा कि मौन के फायदे बताओ। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, मौन में और मुस्कान में अंतर क्या है, मौन और मुस्कान के फायदे क्या हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, दो शक्तिशाली हथियार हैं दुनिया में, एक मौन, एक मुस्कान। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन से कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। यदि हम मौन होना सीख जाएं, जितना जरूरी है उतना बोलना सीख जाएं, जिंदगी की आधी झंझटें तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आधे से ज्यादा आदमी बोलने में हैरान है। अब लंबी लंबी बातें बोल जाते हैं, कई बार तुम वचन दे देते हो, कई बार देखो प्यार में कह देते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। अब ऐसे बोल देते जैसे ऊपर बाप की प्लाटिंग। कई बार प्रेम में बहुत जोश में वादे कर जाते, जब नहीं होते वादे तो कलेश होता कि तुमने कहा था हम साड़ी दिलाएंगे, नहीं दिलाए, तुमने कहा था हम नेकलेस दिलाएंगे, नहीं दिलाए, कलेश होता है। तो मौन, मौन बहुत फायदा, खासकर घरवाली के लिए। जितना हो सके मौन रहो। बॉडी का डिटॉक्स करते हैं आप, बॉडी डिटॉक्स, वेलनेस सेंटर जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अभी हमने एक सत्र चालू किया, ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स तो पूरी दुनिया ने किया, हमने चालू किया ब्रेन डिटॉक्स। 3 दिन का सेशन है, उसमें 24 घंटे में